नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद शहर को मॉडल सिटी बनाया जाएगा। मिनी टैंक बॉन्ड के काम आखिरी मरहले में। एमएलए बी गाला कनिष्क गुप्ता ने बल्दी ओहदेदारों के हमरा किया मिनी टैंक बॉन्ड के कामों का जायजा। रुकने असम्बली शकील आमिर एक सेक्युलर कायद, इनकी मुश्किल हालात में की गई मदद को अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। नौ मुंतखबा बल्दी फ्लोर लीडर ने किया अपने ख्यालात का इजहार। इंदलवे मंडल में धरानी पोर्टल का इफ्तिताह व बोधन खरीदी मराकिज का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया आज आगाज। हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने की अपील। हैदराबाद सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए जमीयतुल उलमा हिंद शाख निजामाबाद की जानिब से इमदाद रवाना। मुश्किल वक्त में काम आना ही इंसानियत, जमीयत जिम्मेदारान। आरमूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़ियादत में आरमूर को एक मिसाली शहर बनाया जाएगा। आरमूर बल्दी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन। रिश्वतखोरी के इल्जाम में बोधन सर्किल इंस्पेक्टर राकेश व एसआई मुअत्तल। निजामाबाद डीआईजी शिवशंकर रेड्डी के अहकामात। रुख करें तफसील की जानिब। रुकने असम्बली शकील आमिर एक सेक्युलर कायद, इनकी क़ियादत में हल्के असम्बली बोधन में हर तबका खुशहाल। नौ मुंतखबा बल्दी फ्लोर लीडर कोत्तापल्ली राधे कृष्णा, इनकी जानिब से की गई रुकने असम्बली शकील आमिर की तहनीत। बोधन म्यूनिसिपल काउंसिल में टीआरएस के फ्लोर लीडर के सानहा इर्तिहाल के बाद कल रुकने असम्बली शकील आमिर ने अपने दौरे के दौरान वार्ड नंबर 3 के काउंसलर कोत्तापल्ली राधे कृष्णा को टीआरएस की जानिब से म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर मुंतखब करने पर आज इनकी जानिब से रुकने असम्बली शकील आमिर व इनके भाई नैब म्यूनिसिपल चेयरपर्सन एहतिशाम सोहेल को टीआरएस कायदीन के साथ मुलाकात करते हुए इनकी जानिब से शुक्रिया अदा किया गया और इनकी जानिब से फराहम करदा मंसूब को मुकम्मल करने और बोधन की तरक्की के लिए कारकर्द रहने का इन्होंने वादा किया और इसी के साथ साथ इनका शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद सैलाब मुतासिरीन के लिए जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से बड़ी इमदाद रवाना। वन टाउन एसआई साइनात ने शिरकत करते हुए जमीयतुल उलमा की बेलोस व बेबाक खिदमात की सताइश। हम मरहूम सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब के मकसद व ख्वाब को और भी सरबुलंदी तक ले जाएंगे, जमीयत जिम्मेदारों ने किया आज़म। मुल्क व मिल्लत पर आने वाली हर मुसीबत के मौके पर इंसानी जज्बे से सरशार होकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानी इक़दार पर जंगी खुदूद पर काम करने वाली वाहिद जमात जमीयतुल उलमा ही है। फसादात, आफात समावी व आर्जी और हर कठिन मोड़ पर खिदमत इंसानियत के हवाले से मैदान अमल में सबसे पहले इस जमात की कारकुनान बेलोस अंदाज में उतरते हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी जनरल सेक्रेटरी ने अपने एक सहाफ़ती अलमिया में करते हुए बताया कि शहर हैदराबाद में क़यामती अंदाज में होने वाली बारिश और सैलाब से मुतासिर हुए इंसानों के साथ इजहार हमदर्दी करना और इनके जानी व माली नुकसान की हतल इम्कान तलाफी करना हर मुसलमान का दीनी व अखलाकी और इंसानी फरिज़ा है। चुनाचा जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद गुज़िश्ता 10 दिन से मुसलसल अपील करते हुए हैदराबाद सैलाब मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी व राहत रिसानी की जानिब से
तवज्जो दिलाते हुए मुसलमानों से इमदाद वसूली का काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 3 नवंबर 2020 को एक वफद मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब इमाम व खतीब मक्का मस्जिद की क़ियादत में मौसला रहम व दीगर सामान लेकर रवाना हुआ, जिसमें मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी, मौलाना सैयद सनाउल्लाह, मौलाना आतिफ अयूबी, मौलाना वासिफ अयूबी, मौलवी अब्दुल्ला, जनाब वसीम अहमद खान, जनाब हाफिज अतीक अहमद, मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी शामिल है। सैलाब मुतासरीन के लिए पहले मरहले में 2,34,660 रकम, 4,000 साड़ियाँ, 1,000 मर्दाना मलबूसात के अलावा 18 कुंटल चावल भिजवाया गया, जो जनाब अलहाज हाफिज पीर शब्बीर साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के हवाले करते हुए तमाम ही मुआनिन शहर और मंडलों के सदर व शहरियान का शुक्रिया अदा किया गया। वाज़ेह है कि सैलाब के पहले दिन से ही रियासती जमीयतुल उलमा के कारकुनान पूरी दिलचस्पी से रिलीफ का काम अंजाम दे रहे हैं। हुनूस रोजाना मकानात की सफाई का ये अहम और राशन किट्स का जरूरी काम मुस्तकिल जारी है। दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम ही खिदमत गुजारों को शर्फ कबूलियत बख्शी और जमीयतुल उलमा को मजीद इस्तेहकाम अता फरमाए। इस मौके पर जनाब इनायत अली अफरोज, जनाब नसीरुद्दीन लेक्चरार, हाफिज अब्दुल वली मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौलाना इस्माइल आरफी, मौलाना जुबैर हाफिज, अब्दुल मुतीब हामिद, हाफिज अब्दुल मुजीब, हाफिज अरशद के अलावा दीगर उलमा इकराम मौजूद थे। जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से आज मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की सदारत में एक वफ़द जनाब अलहाज हाफिज पीर शब्बीर साहब की खिदमत में हाजिर होकर तकरीबन 2,34,000 रुपये और 18 कुंटल चावल और कई हज़ार साड़ियाँ और कपड़े वग़ैरह ले करके एक वफ़द निकल रहा है और इंशाअल्लाह हैदराबाद पहुंचकर हाफिज पीर शब्बीर साहब के हवाले किया जाएगा यह सामान। इस मौके पर जितने ही मुआविनीन हैं ज़िले के और मंडलों के और शहर के तमामी मुसलमानों का और सुदूर का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पर हमारे साहब हमारी दावत पर जो तशरीफ़ लाए हैं हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का भी। और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इस कार्य खैर को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ये सारा सामान हैदराबाद के सैलाब मुतासिरीन में इंशाअल्लाह तकसीम किया जाएगा। मुनज़्ज़म तौर पर जमीयत उलमा रियासती तौर पर काम कर रही है और उसके कारकुनान रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह काम में लगे हुए हैं। हम भी उसी की एक खिदमत समझ करके चंद नौजवानों को और चंद उलमाए किराम को यहाँ से ले करके इंशाअल्लाह जाएँ। ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపించేయడానికి ఈరోజు నిజామాబాద్ నుండి ఒక ఐచర్ వెహికల్లో నిత్యావసర సరుకులు పంపించేస్తున్నటువంటి జమైతుల్లా ఉమ్మాయిం వారికి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। అక్కడ చాలామంది పాపం ఇళ్లలో నిత్యావసర సరుకులకు లేకుండా చాలామంది ఈ బాధతో ఉన్నప్పటికీ వీరంతా ఒక 15 రోజుల నుంచి కష్టపడి నిత్యావసర సరుకుల్ని జమ చేసి అక్కడ ఉన్న నిరుపేదలకు సప్లై చేస్తున్నందుకు వీరికి నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। रुकने असम्बली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने मिनी टैंक बंद के तामीराती कामों का किया मुआयना। शहर निजामाबाद में अवामुन्नास को खुशगवार माहौल फराहम करने और इनकी जिंदगी को सेहतमंद रखने के लिए शहर के मारूफ रघुनाथ तालाब से मुतसिल मिनी टैंक बंद का आज रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों के साथ इसके तामीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया की नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत में सैर व सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अवामुन्नास को सहूलतें फ्राहम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में गुज़िश्ता दिनों से रघुनाथ तालाब से मुतसिल क़याम मिनी टैंक बंद के तामीराती कामों का आगाज़ अमल में लाया गया था, जिसके तामीराती काम आखिरी मराहिल में जारी हैं और बहुत जल्द शहरियान निज़ामाबाद के अवामुन्नास इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि मिनी टैंक बंद में मुख्तलिफ बागबानी के दरख्त भी लगाते हुए निज़ामाबाद आवाम को मेरा सलाम। यहाँ पे जो किले के पास रघुनाथ तालाब जो है यहाँ पे बहुत अच्छा जल्दी करोड़ों का रुपए से हम काम कर रहे हैं और सब जानते ही है कि निज़ामाबाद शहर में जो सबसे बड़ा तालाब है रघुनाथ तालाब है, उसको मिनी टैंक बंद बना रहे हैं। तेलंगाना में जितने भी मिनी टैंक बंद बन रहे हैं
उसमें निज़ामाबाद शहर का जो मिनी टैंक बंड है वो सबसे खूबसूरत होगा। हम निज़ामाबाद आवाम को वादा करते हैं कुछ महीने में जल्द से जल्द ये बना के हम निज़ामाबाद के आवाम के हवाला करेंगे। शुक्रिया, खुदाफिज। इससे मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौके पर मेयर निजामाबाद नीतू किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल के अलावा मुतालिका ओहदेदार और कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। धरानी पोर्टल के जरिए ज़रिए अराजी का रजिस्ट्रेशन हुआ और भी आसान। इंदलवई मंडल में धरानी पोर्टल खिदमात का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आज निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इंदलवई मंडल का दौरा करते हुए तहसीलदार दफ्तर में धरानी पोर्टल खिदमात का आगाज किया और धरानी सिस्टम का जायजा लेते हुए दफ्तर में मौजूद CCTV की जांच की और कहा कि धरानी पोर्टल हुकूमत की एक बेहतरीन खिदमत है जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन का मरहला काफ़ी आसान हो जाएगा और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल हो जाएगा और इसमें मौजूद टेक्निकल मसले को जल्द अज जल्द हल करते हुए और भी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत कोशा है। और इस मौके पर इन्होंने MRO रमेश की खिदमत की सताइश की। बाद अज़ां इन्होंने इंदलवई मंडल में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। రెండింట్లో వాళ్ళు అంటే అమ్మే వ్యక్తి యూఎస్ఏలో ఉండడం, ఇంకో పర్సన్ దూరంగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు టర్న్ అప్ అవ్వలేదు. అట్లా 2 పెండింగ్ ఉండిపోయినాయి. ఇంకో రెండింటిలో మనకు నిన్న లేట్ కావడం వల్ల దాన్ని ఈరోజు పెట్టాము. మళ్ళీ ఈరోజు 27 స్లాట్స్ పెట్టుకున్నాము. సో 27 స్లాట్స్ కూడా ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మనకు ముందుకు సాగుతూ ఉంది. అయితే ఫస్ట్ సెకండ్ డే ఇంకొక 2-3 రోజులు మనకు సిబ్బందికి అలవాటు అయ్యేంత వరకు ఆపరేటర్స్ కావచ్చు లేదా తహసీల్దార్స్ కావచ్చు అయ్యేంత వరకు కొంత టైం తీసుకోవచ్చు. కానీ అదేవిధంగా మనం అంటే సాఫ్ట్వేర్ కూడా కొత్తగా పెట్టారు కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ టీమ్కు ఎస్కలేట్ చేస్తాం. వాళ్ళు జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా 1 అవర్లో ఆ ప్రాబ్లం ఫిక్స్ చేస్తాం. तेलंगाना में कोरोना के 1536 नए केसेस। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 1536 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,42,506 हो गए। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,451 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.55% है, जबकि मुल्क के सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,021 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 617 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। बहसीत मजमूई 43,04,330 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हदूद में 281 नए मामला दर्ज किए गए। बकाया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की दूसरी इमदाद रवाना। सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की हिदायत पर शहरी जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से हैदराबाद के सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए दूसरी इमदाद कल रवाना की गई। शहरी अमीर जमीयत अहले हदीस अफरोज़ खान फैजी की निगरानी में इमदाद इकट्ठा की गई। 50,000 रुपये नकद रकम, अनाज, कपड़े और दूसरे ज़रूरी सामान पर मुश्तमिल वैन को हैदराबाद रवाना किया गया, जहां सूबाई जमीयत तेलंगाना की निगरानी में मुतासरीन में इमदाद तकसीम की जाएगी। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि एक हफ्ता कबल शहरी जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से हैदराबाद सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख नकद रकम, अनाज, पार्चा जात पर मुश्तमिल इमदाद को रवाना किया गया था। शहरी अमीर जमीयत अहले हदीस अफरोज़ खान फैजी ने बताया कि हालिया बारिश की वजह से हैदराबाद के ओल्ड सिटी के कई इलाका ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिसकी वजह से इन इलाकों की अवाम अपने साजो सामान से महरूम हो चुके हैं। इन इलाकों के अवाम की ज़िंदगी को बहाल करने के लिए मदद की अशद ज़रूरत है। जनाब अफरोज़ खान फैजी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशान हाल अफराद की मदद करने का हुक्म दिया है। इस हुक्म को बजा लाना हर मोमिन और मुसलमान पर फ़र्ज है। जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से हैदराबाद के सैलाब ज़दा इलाकों के अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा रही है। इमदाद रवाना करने के मौके पर नायब अमीर शेख महमूद हाफिज़ मोहम्मद अतीक़ उर रहमान,
सैयद इसहाक एजाज सिद्दीकी नायब नाजिम, अब्दुल वसी नायब नाजिम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद साबिर के अलावा दीगर मौजूद थे। इमरजेंसी हालात में सदका व खैरात करना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका व खैरात करने का हुक्म देते और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इस पर अमल करते। जमीयत अहले हदीस इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करती है और हिंदुस्तान में सुन्नत से मोहब्बत करना जमीयत अहले हदीस ने ही लोगों को सिखाया है। तो ऐसे मौके पर जबकि हैदराबाद के मुसलमान एक मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं तो जमीयत अहले हदीस ने उस सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए हंगामी तौर पे यहाँ पर ताउन लिया और फिर इस ताउन को इससे पहले भी एक गाड़ी तकरीबन 6 टन चावल की शक्ल और 2 से 2.5 लाख रुपए तक का ताउन था। ये दूसरी समझिए जो दूसरा ताउन है, दूसरा रिहला है जो यहाँ से शहरी जमीयत अहले हदीस सूबे जमीयत अहले हदीस को भेज रही है। इसमें भी चावल और फिर पैसे वगैरह भी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन्होंने भी इस सिलसिले में जमीयत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपना ताउन पेश किया, अल्लाह ताला तमाम मोहसिनीन को जज़ाए खैर अता फरमाए और हैदराबाद के मुसलमानों के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें आफियत के साथ रखे और उनके मसाइल को अल्लाह ताला हल करे। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की दरिया दिली का एक और वाकया, एक माजूर शख्स की मदद करते हुए दिया इको सिस्टम का तोहफा। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी जो हमेशा अपने हल्के की आवाम की मदद व फलाही कामों में मसरूफ रहते हैं और इनके दरिया दिली की वाकयात काफी मशहूर है और आज एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें एक माजूर की जानिब से मदद तलब करने पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस माजूर को इको सिस्टम बतौर तोहफा दिया, जिस पर उस माजूर शख्स ने दिल से दुआएं दी। सरमा में कोरोना के दूसरे मरहले की खतरे के पेश नजर महकमा सेहत चौकस, कई रियासतों में केसेस में इजाफा, तेलंगाना में सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, डायरेक्टर हेल्थ। तेलंगाना में कोरोना के दूसरे मरहले के अंदेशे के तहत महकमा सेहत ने रियासत भर में चौकसी इख्तियार कर ली है। हुकाम की जानिब से न सिर्फ बैरून मुमालिक बल्कि मुल्क की बाज रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है, जहां हालिया अरसे में केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि त्योहारों के सीजन और मौसम सरमा के नतीजे में केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो जिला वारी सतह पर कोरोना टेस्टिंग और केसेस की तादाद पर नजर रखें। दुनिया की कई मुमालिक में कोरोना के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरला की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। दिसंबर तक मुल्क भर में कोरोना के दूसरे मरहले के सिलसिले में चौकसी बरकरार रखी जाएगी। माहिरीन को अंदेशा है कि सरमा के आगाज के बाद केसेस की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि मानसून से वबाई अमराज का आगाज होता है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर जी श्रीनिवास राव का कहना है कि कोरोना के दूसरे मरहले के आगाज के बावजूद तेलंगाना की सूरत हाल दीगर रियासतों की मुकाबिला बेहतर रहेगी। इन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर मुमालिक में कोरोना वबा के एतबार से तेलंगाना 2.5 माह पीछे है, लिहाजा दूसरे मरहले के आगाज तक हम मौसम सरमा को उबूर कर लेंगे। शुमाली रियासतों के मुकाबिला तेलंगाना में मौसम सरमा शदीद नहीं होता, जिसका फायदा होगा और केसेस में गैर मामूली इजाफे के इम्कानात कम रहेंगे। मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर, मशहूर व मारूफ उर्दू शायर मुनव्वर राना पर फ्रांस हमले पर बयानबाजी करने पर मुकदमा दर्ज। शायर मुनव्वर राना के खिलाफ फ्रांस में हालिया हलाकतों की मुदाफत पर एक एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने ये बात बताई। मुनव्वर राना ने गुज़िश्ता हफ्ते नीस के एक गिरजाघर में चाकू किए गए हमले में 3 अफराद की हलाकत के बाद एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए मुतनाज़ा तबसरा किया था। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मुनव्वर राना के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस टीवी इंटरव्यू का नोट लेते हुए ये एफआईआर दर्ज की। इस मामले की तहकीकात जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस इंटरव्यू में राना को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर कोई शख्स मेरे वालिद या वालदा का बुरा कार्टून बनाता है तो मैं इसे मार दूंगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो इस पूरे मामले की तायद कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मैं इसे मारूंगा
PTI की जानिब से रब्त पैदा की जाने पर मुनव्वराना ने कहा कि इनके तबसरे की गलत तर्जुमानी की गई और ये तबसरा हिंदुस्तानी तनाजिर में किया गया है। इन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे देवी देवताओं की फहिश और नाशाइस्ता तस्वीर बनाता है तो चाहे वह मुसलमान हो या कोई और, मैं इस शख्स को मारूंगा जो नफरत फैला रहा है। इन्होंने कहा कि आपके खानदान या फिरके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मारने के लिए जबरदस्त हौसला चाहिए। इन्होंने कहा कि कार्टून बनाने वाले शख्स ने गलत हरकत की। शायर ने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी होने वाले कत्ल की वाकयात की तायद नहीं कर रहे हैं। पास जो कलम है उससे हम पैजामे में नारा नहीं डालते हैं, हम सच लिखते हैं और सच लिखने की सज़ा अगर ये मामूली कोई दरोगा FIR कराता है तो मुझे डर नहीं लगता है। सच लिखने के लिए, सच बोलने के लिए तो इस मुल्क में हज़ारों लोग फांसी पर चढ़ गए, हज़ारों लोगों ने अपने ख़ानदान कुर्बान कर दिए। मुझे कभी डर नहीं लगता है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर या एक बीमार की तरह यहाँ मरना भी नहीं चाहता। मैं मरना चाहता हूँ तो शान से मैं जेल में जाऊँ, वहीं मर जाऊँ, ताकि दुनिया को ये मालूम हो कि एक शख्स मरते मरते सच बोल कर गया है। मैंने जो बयान दिया मैं उस पर कायम हूँ। मैं न दल बदलूँ हूँ न बयान बदलूँ हूँ। बांसवाड़ा में गरीब मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम पर KCR और पोचाराम से इजहार तशक्कुर। बांसवाड़ा हल्के में तकरीबन 5000 डबल बेडरूम मकानात की तामीरी और गरीब मुस्तहिकीन में तकसीम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इंतखाबी वादे और असम्बली स्पीकर पोचाराम के काविशों का नतीजा, जिसकी वजह से बांसवाड़ा की गरीब आवाम को डबल बेडरूम की फराहमी एक तारीख खड़ा कर दी जो कभी किसी दूसरी हुकूमत ने ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए, जो आज तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला KCR ने एक मिसाल कायम कर दी। और उसी तरह से बांसवाड़ा के सीनियर कायद तेलंगाना रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा हल्के में कई बेमिसाल तरक्याती कामों को अंजाम दिया और बांसवाड़ा हल्के की गरीब आवाम को जो कई बरसों से किराए के मकानों में जिंदगी बसर कर रहे थे, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इक़दाम करते हुए गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकान फ्राहम किया, जिसकी वजह से बांसवाड़ा बल्दिया वार्ड मेंबर नंदकिशोर वार्ड नंबर 14 ने गरीब किराएदारों की निशानदेही करते हुए सलमा बेगम, मोहम्मद एजाज और दूसरों को डबल बेडरूम मकान फ्राहम करने में मुस्लिम दोस्ती का सबूत पेश किया। इस मौके पर सलमा बेगम और अब्दुल्ला चाउश मोहम्मद एजाज ने डबल बेडरूम मकान हासिल होने पर मसरत का इजहार करते हुए असम्बली स्पीकर और जिला DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी को ढेर सारे दुआओं से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए नंदकिशोर का भी शुक्रिया अदा किया। बहुत खुशी महसूस हुई। हमको रहने के लिए घर नहीं था, 15 साल से हम तो किराए पे थे घर पे। अब तो बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई हम लोग सबको। मैं और हमारे अब्बा हैं और मैं, हमारे वाइफ, हमारे 2 बच्चे। हम 4 भाई थे। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सही दिल से शुक्रिया अदा करते भास्कर बाबू का और अपने नंदन्ना का। पोचाराम साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम, उनको बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। और क्या भास्कर रेड्डी साहब को भी मेरा बहुत सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों की तरफ से मेरे को डबल बेडरूम आया, अब तक मेरे को कोई नहीं दिलाए थे, उनकी दोपहर में मेरे को आया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। हम बहुत खुश हुए, आपका शुक्रिया अदा करते। हमें बहुत दिन से हमको नहीं था घर, ये मिस्री गली में सब जने वायदे करे भूल गए, मगर आपके पीरियड में तेलंगाना पीरियड में आप हमारे को बहुत अच्छा करे, घर दिए, रहने के लिए सहारा दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर दिल से दुआ है हमारी। बस गैर ज़रूरी जायदादों के धरानी पोर्टल पर हाई कोर्ट की रोक, जायदादों की तफसीलात के लिए मजबूर ना करने के लिए हुकूमत को हिदायत। केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने धरानी पोर्टल पर गैर ज़रूरी जायदादों की तफसीलात की इदराज पर रोक लगा दी। पोर्टल पर सिक्योरिटी के मामलात पर मंगल को हाई कोर्ट में दायर 3 दरख्वास्तों की समाअत हुई। इस मौके पर हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि गैर ज़रूरी जायदाद की तफसीलात धरानी पोर्टल में दर्ज नहीं किए जाएँ। हाई कोर्ट ने कहा कि गूगल प्ले स्टोर में धरानी पोर्टल की तरह ही 4 और ऐप से
इसके साथ लोगों के लिए असली दरानी पोर्टल के बारे में कुछ जानना मुश्किल हो रहा है। हाईकोर्ट ने जानने की कोशिश की कि गैर ज़र इमलाक के हवाले से क्या हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों में काउंटर के जरिए मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। हुकूमत को हिदायत दी कि वो अवाम से तफसीलात रिकॉर्ड करने पर मजबूर ना करे। हाईकोर्ट ने केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। डिग्री कोर्सेज में खुसूसी मरहले की काउंसलिंग में दाखिले अलॉट करदा नशिस्तों पर 5 नवंबर तक सेल्फ रिपोर्टिंग करने के लिए तुलबा को हिदायत। डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त के तहत तमाम डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के खुसूसी राउंड की काउंसलिंग के तहत तुलबा को कॉलेजेस में सेल्फ रिपोर्टिंग करने के लिए 5 नवंबर तक मौका दिया गया है। प्रोफेसर आर लिम्बाद्री, कन्वीनर डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना ने बताया कि खुसूसी राउंड की काउंसलिंग में 23,971 तुलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 21,437 को नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। जो तुलबा को नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं उन्हें 5 नवंबर से कबल मुतालिका कॉलेजेस में सेल्फ रिपोर्टिंग करने की हिदायत दी गई है। दोस्त के तहत अब तक 3 मरहलों में काउंसलिंग मुकम्मल हो चुकी है। रियासत के तमाम डिग्री कॉलेजेस में दोस्त के तीनों मरहलों की काउंसलिंग के जरिए 1,87,709 तुलबा दाखिले हासिल कर चुके हैं। जो तुलबा को नशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं इनकी सेल्फ रिपोर्टिंग के साथ खुसूसी राउंड की काउंसलिंग के दाखिलों का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से दोस्त के मुकर्रर शेड्यूल की तकमील हो जाएगी। इंटर साल दुवम के गैर हाजिर तुलबा को भी हुकूमत ने कामयाब करने का फैसला किया है। इन तुलबा के दाखिलों के लिए भी खुसूसी मरहला मुकर्रर करने की तजवीज़ हुकूमत को पेश की गई है। ताहम अभी तक इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया है। SICI और कांस्टेबल को मुअत्तल करने की अहकामात जारी। कानून के रखवाले रातों रात अमीर बनने के लिए नाजायज तरीके पर अमल पैरा। बोधन पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस राकेश, सब इंस्पेक्टर पुलिस मोगलिया और पुलिस कांस्टेबल गजानंद को रिश्वत सिताने के केस में मुलविस पाए जाने पर उन्हें फौरन मुअत्तली के अहकामात के दफ्तर निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से इजराई अमल में आ चुकी है। 1 माह कबल पुलिस ओहदेदार टाटा बाबू को रिश्वत लेने पर मुअत्तल कर दिया गया। रियासत तेलंगाना के बाद पुलिस ओहदेदार अराजियात पर कब्जा और बेनामी जायदादें बनाने की कोशिशों में मसरूफ होने की शिकायत आम है। जराये के बमौजब आजकल अक्सर पुलिस ओहदेदार आलिशान कार और मकानात के मालिक है। इसके अलावा 10-15 एकड़ अराजी किसी न किसी रिश्तेदार या दोस्त के नाम पर होती है। बास ओहदेदार लैंड ग्रैबर्स से राब्ते में है। मशकूक ओहदेदारों के फ़ोन कॉल्स की तफसीलात निकाले जाए तो कौन किस लैंड ग्रैबर्स से राब्ते में है पता चल जाएगा। बास पुलिस ओहदेदार रातों रात किस तरह अमीर बन रहे हैं, इस बात की तहकीकात बेहद ज़रूरी है। एंटी करप्शन ब्यूरो को चाहिए कि तमाम मशकूक पुलिस ओहदेदारों की जायदादें और बेनामी जायदादों और बैंक अकाउंट्स का सराख लगाए। तेलंगाना में 53% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत तेलंगाना में आबी साल 2020-21 में अक्टूबर 2020 तक सालाना मामूल के मुताबिक बारिश के मुकाबले में 53% ज़ायद बारिश हुई है। आबी साल के दौरान रियासत में 31 अक्टूबर 2020 तक मामूल के मुताबिक 816 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले में 1249.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान महकमा अबरसानी की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ ज़ख़ायरात की सतह की तफसीलात जारी की गई है। वाटर वर्कर्स के प्रेस नोट में कहा गया है कि उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है। गुज़िश्ता रोज़ इस सतह 1787.400 फीट दर्ज की गई। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1463.500 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज इसकी सतह 1763.500 फीट दर्ज की गई है। सिंगूर की मुकम्मल सतह 1717.932 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज इसकी सतह 1717.932 फीट दर्ज की गई।
मंजीरा की मुकम्मल सतह 1651.75 फीट है। गुज़िश्ता रोज इसकी सतह 1651.75 दर्ज की गई। इसी तरह एकोपल्ली की मुकम्मल सतह 245 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज इसकी 243.500 फीट दर्ज की गई। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट है, इसकी गुज़िश्ता रोज सतह 559.800 दर्ज की गई। मरकजी स्कॉलरशिप्स के लिए तारीख में 30 नवंबर तक तौसी। मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से इस सिलसिले में ऐलान जारी किया गया है कि मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के अलावा मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर मुक़र्रर की गई है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी दरख्वास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट से मुलाहिजा कर सकते हैं। मुश्तरका PG इंट्रेंस टेस्ट का एकमता 14 दिसंबर तक एहतमाम। दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में 17 नवंबर तक तौसी। जायद वसूल करदा फीस वापस करने का ऐलान। रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना, पलमू, महात्मा गांधी, शातवाहिना और JNTU की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, MCom और दीगर कोर्सेज के अलावा PG डिप्लोमा 5 साला इंटीग्रेटेड PG कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले मुश्तरका पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस इम्तिहान CPG-ET 2020 को मुलतवी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक ये कॉमन इंट्रेंस इम्तिहान 6 नवंबर को मुनक्किद होने वाला था, लेकिन मुलतवी करने का फैसला किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि ये इम्तिहान 1 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। प्रोफेसर N किशन, कन्वीनर CPZ व डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि तेलंगाना में हालिया बारिश और सैलाब की वजह से मुश्तरका पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट और डिग्री के तमाम इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए थे। इस ज़िमन में तमाम यूनिवर्सिटियों की रजिस्ट्रार्स और कंट्रोलर इम्तिहानात ने CPZ 2020 के इजलास में शिरकत की और PG इंट्रेंस टेस्ट को मुलतवी करने पर जोर दिया था ताकि डिग्री इम्तिहानात मुनक्किद की जा सके। ISET, LAWSET और EDSET जैसे इंट्रेंस टेस्ट के पहले मुनक्किद किए जा चुके ये इंट्रेंस टेस्ट में शिरकत कर चुके तलबा डिग्री के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मज़कूरा कोर्सेस में दाखिले हासिल कर सके। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों और मरकजी इदारों में दाखिलों के लिए डिग्री नताइज का इंतज़ार है, इसीलिए इन वजूहात की बुनियाद पर तलबा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुश्तरका PG इंट्रेंस टेस्ट को 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया। इसी तरह कॉमन PG इंट्रेंस इम्तिहान में ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के सिलसिले को बहाल कर दिया गया है। मुश्तरका PG इंट्रेंस में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में 17 नवंबर तक तौसी की गई है। 200 रुपये जुर्माने के साथ 21 नवंबर तक भी दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। कन्वीनर ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मुश्तरका इंट्रेंस टेस्ट में शिरकत के लिए 2000 रुपये जुर्माने के साथ दरख्वास्त दाखिल की है, ऐसे तकरीबन 50 तलबा है। इन तलबा के 1500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। प्रोफेसर N किशन ने तलबा को मशवरा दिया कि इम्तिहानात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट मुलाहिजा करें। लॉकडाउन के बाद तेलंगाना में GST कलेक्शन में इजाफा, कारोबार में बेहतरी, हौसला अफजाई। इब्तदाई 3 माह मायूस कुन। तेलंगाना में मार्च के महीने में कोरोना वबा के फैलने के बाद से पहली मरतबा कारोबार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई और रियासत को GST कलेक्शन में 5% का इजाफा हुआ है। मरकजी वज़ारत फाइनेंस की जानिब से GST कलेक्शन के आदाद व शुमार जारी किए गए, जिसके मुताबिक कोरोना व लॉकडाउन के बाद अक्टूबर में 3,383 करोड़ GST वसूल हुआ है, जो कि अक्टूबर 2019 के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 3,230 करोड़ GST वसूल हुआ था। मार्च के महीने में GST कलेक्शन में 9% की गिरावट दर्ज की गई थी।
जारी साल मार्च में 3,556 करोड़ जीएस के तौर पर वसूल किए गए, जबकि अप्रैल और मई के महीनों में कलेक्शन पर असर पड़ा। जून से जीएसटी कलेक्शन में बेहतरी हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक मार्च तथा अप्रैल 3,563 करोड़ वसूल हुए, जबकि गुज़िश्ता साल ये रकम 3,807 करोड़ थी। जून में 3,166, जुलाई में 2,876, अगस्त में 2,793 और सितंबर में 2,796 करोड़ बतौर जीएसटी वसूल हुए। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जीएसटी कलेक्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबला कम रहा। जीएसटी कलेक्शन के मामले में कर्नाटक जुनूबी रियासतों में सिर फहरिस्त रहा, जहां अक्टूबर में 15,799 करोड़ वसूल हुए हैं। तमिलनाडु 6,901 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर रहा। आंध्र प्रदेश में 2,480 और केरला में 1,665 करोड़ की वसूली हुई है। इंटरमीडिएट साल अव्वल दाखिलों की तारीख में 16 नवंबर तक तोसी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना के मुताबिक तालीमी साल 2020-21 के लिए इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की तारीख में 16 नवंबर तक तोसी कर दी गई है। सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट साल अव्वल में तुलबा को मुफ्त दाखिला, मुफ्त किताबें और कापियां सरबराह की जाएगी। मजीद तफसीलात और तुलबा की रहबरी के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया है। तुलबा औलिया तुलबा वेबसाइट से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। कॉलेजेस के तमाम प्रिंसिपल को हिदायत दी गई है कि वो तुलबा के दाखिले फॉर्म 16 नवंबर तक कबूल करें। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज 18 सितंबर से हो चुका है। आरमूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़ियादत में आरमूर को और भी तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। आरमूर चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने वार्ड नंबर 14 में तरक्याती कामों का आगाज करते हुए किया अपने ख्यालात का इजहार। आज आरमूर के वार्ड नंबर 14 में कौंसिल इम्तियाज के हमरा आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने दौरा करते हुए वार्ड में तरक्याती कामों का आगाज किया और कहा कि पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की मदद से आरमूर को और भी ज्यादा तरक्की याफ्ता व खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौके पर डीआरएस कायदीन व ओहदेदारों ने शिरकत की। ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూడగలుగుతాము। దీనికి అందరి ప్రజల సహకారం చాలా ముఖ్యం। రానున్న రోజుల్లో మరెంతో మున్సిపాలిటీ రూపుదిద్ది అభివృద్ధి పథకాలలో కానివ్వండి, అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలలో కానివ్వండి, జీవనన్న గారి కృషి ఎంతో ఉంటుంది। దానికి ప్రజలు కూడా సహకరిస్తూ ఉంటే రానున్న రోజుల్లో మున్సిపాలిటీ ఒక మంచి మున్సిపాలిటీ। मोरताड़ के अवाम के लिए रियासती वजीर केटीआर की यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से एम्बुलेंस का तोहफा। रियासती वजीर बल्दी नाजमोनस केटीआर ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर रियासत में 21 एम्बुलेंस का अतिया दिया ताकि कोरोना के दौर में अवाम को तिब्बी मदद फराहम की जा सके। इस नेक मकसद को आगे बढ़ाते हुए रियासती वजीर आरएनबी वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से रियासती वजीर केटीआर की यौम पैदाइश की नियत मोरताड़ की अवाम के लिए आज एक एम्बुलेंस का अतिया दिया, जिसको एमपीपी श्रीनिवास ने चलाते हुए इसका इफ्तिताह अमल में लाया और कहा कि एम्बुलेंस मुकामी अवाम के काफी मुफीद साबित होगी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद शहर को मॉडल सिटी बनाया जाएगा। मिनी टैंक बॉन्ड के काम आखिरी मरहले में। एमएलए बी काला कनिश गुप्ता ने बल्दी ओहदेदारों के हमरा किया मिनी टैंक बॉन्ड के कामों का जायजा। रुकने असम्बली शकील आमिर एक सेक्युलर कायद, इनकी मुश्किल हालात में की गई मदद को अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। नौ मुंतखबा बल्दी फ्लो लीडर ने किया अपने ख्यालात का इजहार। इंदलवे मंडल में धरानी पोर्टल का इफ्तिताह व बोधन खरीदी मराकज का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया आज आगाज। हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने की अपील। हैदराबाद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जमीयतुल उलमा हिंद शाख निजामाबाद की जानिब से इमदाद रवाना। मुश्किल वक्त में काम आना ही इंसानियत, जमीयत जिम्मेदारान।
आरमोर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़ियादत में आरमोर को एक मिसाली शहर बनाया जाएगा। आरमोर बल्दी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन। रिश्वतखोरी के इल्जाम में बोधन सर्किल इंस्पेक्टर राकेश व एसआई मुअत्तल। निजामाबाद डीआईजी शिवशंकर रेड्डी के अहकामात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।